Hello students, in last video we have discussed about stoichiometry of a chemical reaction and numerical based on mass-mass relationship. Now in this lecture we are going to discuss about numericals related to mass-volume and volume-volume relationship. Our first numerical is based on mass-volume relationship. Numerical is that what volume of CO2 measured at 27 degrees Celsius and 746.7 mm pressure would be obtained by treating 10 gram of pure marble with dilute HCl. हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है उससे हम देखते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 कि CO2 है उसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 746.7 mm प्रेशर. जो CO2 है वो कैसे प्रोड्यूस किया है बाय रिएक्शन ऑफ 10 ग्राम ऑफ मार्बल विद डाइल्यूट HCl. तो हम पहले रिएक्शन देखेंगे मार्बल और डाइल्यूट HCl के बीच में. तो मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. यदि हम उसके HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CaCl2. यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो हमें 2 HCl लेना पड़ेगा. H2 1 ऑक्सीजन के साथ H2O और प्लस क्या हो गया CO2. ये हमारी इक्वेशन है. अब हमें गिवन है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है उससे कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी. तो जो CO2 है हमें वो निकालनी है कि जब 10 ग्राम मार्बल रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी. अब हम सिर्फ इन दो के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो कितना वॉल्यूम CO2 का प्रोड्यूस होगा मींस इसका वॉल्यूम देख रहे हैं और इसका मास गिवन है. तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पर बेस्ड क्वेश्चन है. अब हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है. कैल्शियम का मास क्या है 40 प्लस कार्बन का मास क्या है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3. एक का मास क्या है 16. टोटल क्या हो गया 40 प्लस 12 52 प्लस क्या हो गया 16 मल्टीप्लाइड में 3 48. टोटल हमारा 48 प्लस 52 100 ग्राम हो गया. तो 100 ग्राम हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का मास है. ये 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास है. और CO2 है जब हमारा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl देन 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड. तो CO2 का जो 1 मोल है उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर. यदि ml में कन्वर्ट करना है तो 22,400 ml या सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें ये देखना है कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस CO2 कितनी CO2 प्रोड्यूस करेगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या ml में लिखेंगे हम. 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस CO2 क्या होगा 22,400 डिवाइड बाय क्या हो गया 100 ग्राम. और हमें निकालना है 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस CO2. तो कितना आएगा 22,400 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाइड में 10. तो हम देखेंगे कितना आंसर आएगा हमारा 2240 सेंटीमीटर क्यूब. ये जो हमारा वॉल्यूम है CO2 का ये एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में एट STP ये हमारा वॉल्यूम आया है CO2 का कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 2240 सेंटीमीटर क्यूब CO2. अब हमें ये तो हमारा STP पे आया है. हमें गिवन क्या है कि हमें 27 डिग्री सेल्सियस और 746.7 mm प्रेशर है उस पे कैलकुलेट करना है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं.
हमें ये पता है जो हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन है, हम इसी न्यूमेरिकल को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है कि हम इनिशियल और फाइनल कंडीशन लिख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारा इनिशियल कंडीशन है जो एसटीपी है, उस पे प्रेशर कितना होता है 760 mm, जो 1 एटमोस्फियर के इक्वल है। वॉल्यूम हमारा आया है 2240 मीन्स 2240 सेंटीमीटर क्यूब। और टेम्परेचर है एसटीपी पे कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करेंगे तो क्या होगा 273 केल्विन। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। अब जिस कंडीशन पे हमसे वॉल्यूम पूछा है वो कंडीशन क्या है, जो प्रेशर है वो है 746.7 mm, और हमें गिवन है कि जो एक्वस टेंशन है 27 डिग्री सेल्सियस पे। एक्वस टेंशन का मीन्स क्या है, जो वाटर वेपर्स की वजह से प्रेशर है वो कितना है 26.7। तो हम क्या करेंगे, गैस का प्रेशर निकालने के लिए जो फाइनल कंडीशन में है P2, उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे, कितनी है 26.7, तो ये कितना आएगा 720 mm। ये हमारा फाइनल प्रेशर है। अब जो वॉल्यूम है V2 हमें कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर हमें फाइनल गिवन है। और कितना टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ गया। अब हम वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो अब इसमें हमें V2 कैलकुलेट करना है तो हम सारी वैल्यू रखेंगे। P1 कितना है 760 mm, वॉल्यूम क्या है 2240 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड में क्या हो गया टेम्परेचर 273 केल्विन, और इधर क्या आ गया P2 है वो 720 mm। V2 हमें कैलकुलेट करना है और T2 हमें गिवन है 300 केल्विन। जब हम सोल्व करेंगे V2 तो क्या होगा, ये 300 इधर जाके मल्टीप्लाई में होगा और 720 है इधर जाके डिवाइड में होगा। तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो आएगा 2000, जो हमारा वॉल्यूम है 2598.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया CO2 का, जो इन कंडीशंस में प्रोड्यूस होगा। यदि हमसे सिर्फ एसटीपी पे पूछते तो जस्ट सिंपल क्वेश्चन था, कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl, देन 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड। अब रिलेशनशिप हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है उसके बीच में है और CO2 है उसका वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है। तो हमने इसका मास कैलकुलेट किया, दैट इज 100 ग्राम, और इसका वॉल्यूम है एसटीपी पे 1 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाई, वॉल्यूम क्या आ गया 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल प्रोड्यूस CO2 22,400। 1 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगा, डिवाइड बाई 100, और 10 ग्राम कितनी प्रोड्यूस करेगा, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा कितना आ गया एसटीपी पे, जो CO2 का वॉल्यूम है वो 2240 सेंटीमीटर क्यूब, ये एसटीपी पे आया है। अब हमें तो इन कंडीशन में निकालना है ना कि प्रेशर इतना हो और टेम्परेचर 300 केल्विन हो। तो हम देखेंगे इनिशियल कंडीशन क्या है, एसटीपी, उस पे क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, देन दैट इज इक्वल टू 760 mm, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, वॉल्यूम यहां से आ गया 2240 सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइनल कंडीशन P2 746.7 mm पे पूछा है, तो ये पूरा गैस का प्रेशर है, इसमें वाटर वेपर्स का प्रेशर कितना है 26.7, उसको माइनस कर देंगे तो ये गैस का प्रेशर आ गया फाइनल कंडीशन में। टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो यहां से हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया 2598.3 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हमने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब हम वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है न्यूमेरिकल्स की हेल्प से। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी गैस है एसिटाइलिन, उसका फॉर्मूला क्या होता है C2H2। हम इथाइन को ही एसिटिलीन गैस कहते हैं। जो ये एसिटाइलिन है, ये इसका कॉमन नेम है इथाइन का। जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है इथाइन, उसका कॉमन नेम है वो एसिटिलीन है, और जो उसका IUPAC नेम है वो इथाइन है। जब इसका हम कंप्लीट कंबशन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस क्या हो गया H2O। कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंप्लीट कंबशन होता है तो हमेशा CO2 और H2O प्रोड्यूस होगा। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि स्टोक्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और स्टोक्योमेट्री का जो मीनिंग होता है वो सिर्फ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के केस में ही स्टोक्योमेट्री का कोई मीनिंग है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इवन नंबर में लेके आ रहे हैं, हमने यहाँ पे भी 2 कर दिया। अब यहाँ पे 2H2 हो गया तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 ही हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 4 कार्बन हो गए तो हमें यहाँ पे 4 CO2 करना पड़ेगा। अब कार्बन बैलेंस है दोनों साइड, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन इस साइड कितने हो गए, 8 + 2 10, तो यहाँ पे 5 O2 करना पड़ेगा। ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस combine with 5 volume of O2 to produce 4 volume of CO2 and 2 volume of H2O। ये भी हमारा वेपर स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैस है और एसिटिलीन भी हमारी गैस है। तो हम देख रहे हैं 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस combine with 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन to produce 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 and 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। अब हमसे ये पूछा है कि जब एसिटिलीन का कंप्लीट कंबशन होता है तो आप कितनी एसिटिलीन को कंबस्ट कर रहे हो, 200 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसको आप कंबस्ट कर रहे हो तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे कितने वॉल्यूम O2 की रिक्वायरमेंट होगी वो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या देखोगे इसमें, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबशन। तो हम क्या लिखेंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर ऑक्सीजन, कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, 5 वॉल्यूम की। 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर ऑक्सीजन क्या हो गया, 5/2, और कितने ml है हमारे पास, 200 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर या 200 ml। कितने की रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, 5/2 मल्टीप्लाइड में क्या हो गया 200, ये हमारा कितना आ गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि यदि 200 ml हमारी एसिटिलीन है वो कितने वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस करेगी, तो ये भी हम देखेंगे। 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन प्रोड्यूस CO2 4 वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हमारा केस है 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन प्रोड्यूस CO2 इक्वल टू हो गया 4 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस करेगी CO2, 4/2,
और हमसे कितना पूछा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन प्रोड्यूस CO2 4/2 मल्टीप्लाइड में 200, तो ये हमारा कितना आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा वो वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड है। हमने देखा कि उसमें क्या पूछा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एट एसटीपी इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर एसिटिलीन। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड। तो हमें क्या देखना है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। एसिटिलीन कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2। मैंने क्या बताया कि यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका कंप्लीट कंबशन होता है तो हमेशा CO2 और H2O प्रोड्यूस होता है। अब इसके 2 वॉल्यूम, इसके 5 वॉल्यूम के साथ 4 वॉल्यूम CO2 एंड 2 वॉल्यूम H2O प्रोड्यूस करेंगे। हमसे क्या पूछा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। हम क्या देख रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन प्रोड्यूस या रिक्वायर ऑक्सीजन इक्वल टू क्या आ गया 5 वॉल्यूम। यदि यहाँ पे हम वॉल्यूम की जगह पे हम ये देख सकते हैं, इसके जो 2 वॉल्यूम है 2 मोल है, 2 इंटू 22.4 लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा 5 इंटू 22.4 लीटर। तो 1 कितना करेगा 5 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 22.4, तो 22.4 से 22.4 कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर ऑक्सीजन क्या हो गया 5 वॉल्यूम। अब जो 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर ऑक्सीजन क्या आएगा 5/2, और 200 में कितने की रिक्वायरमेंट है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हम देखेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 प्रोड्यूस CO2 4 वॉल्यूम, 1 कितना प्रोड्यूस करेगा 4/2 और 200 कितना प्रोड्यूस करेगा 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमने इनके वॉल्यूम्स के बीच में रिलेशनशिप देखा है, तो ये हमारा वॉल्यूम रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो आप प्लीज हमें कमेंट्स करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।